यकीनन इस ईमान में कायम है कि यीशु का लहू हर गुनाह के दाग को धो रहा है। कितने लोग मेरे साथ अपने हाथ में जो मुतफिक है इस बात पर कि यीशु का लहू हर गुनाह के दाग धब्बे को मिटा देगा। प्लीज खुदा हम सबको बरकत। और कितने इस ईमान में मेरे साथ मुतफिक हैं कि यीशु अल मसीह का पाक और बेऐब खून हर तरह की नापाकी को पाकीज़गी में बदल देता। यकीनन हम सब इस ईमान में इकरार करते हैं। इस बात करदार चाहे उसके मुताबिक ना हो, लेकिन इकरार करते हैं। कलामे खुदा में से आज मैंने मुबश्शिर डैनियल को जब विजिट के लिए भेजा तो साथ ये बताया था कि हर घर में ये मैसेज लाजमी देना कि आज बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक खसूसी पैगाम है। बहुत सारे लोग आज भी, मैंने इस बात को नोट किया कलीसिया के अंदर कि आज भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां उस दिन चर्च नहीं आती जिस दिन वो नापाकी में। और आप मेरी बात को बखूबी खासतौर पे खुदावंद की बेटियां बखूबी इस बात से वाकिफ होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अयामे है ये कुदरती अमर है। बागे अदन ही में ये सारी बातें कही। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। लेकिन मूसा पर जब शरीयत उतरी तो इस बात को अयां किया गया कि अयामे हैज में बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, वो जहां बैठेगी वो जगह नापाक हो जाएगी। आप इस बात को अखबार की किताब में उसके 15वें बाब से गालिबन 19वीं आयत से लेकर इख्तिताम तक जब पढ़ेंगे तो सारी बातें यहां तक जो उसको हाथ लगाएगा, जिस जगह पर वो बैठी होगी, जिस बर्तन को वो हाथ लगाएगी, अगर मर्द या कोई दूसरी औरत उस बर्तन को या उस जगह पर हाथ लगा लेगा तो उसे शाम तक अपने कपड़े भी धोने हैं और खुद भी नहाना है और पाकीज़गी का इकरार करना है। जब तक वो नहाए धोएगा नहीं वो नापाक रहेगा। ये अखबार 15वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा से लेकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तफसीलन इसमें जाऊंगा तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो इसलिए सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि मेन बात ये थी कि जहां वो बैठेगी, जहां जिस चीज को वो हाथ लगाएगी, 7 दिन तक वो जगह नापाक रहेगी। और जो उस जगह को, उस बर्तन को, उस चीज को हाथ लगाएगा वो भी नापाक रहेगा। वो भी क्या होगा? नापाक हो जाएगा। लेकिन शाम सूरज ढलने से पहले उसको नहाना, खुद को पाक करना। आज हम इस ईमान में हैं कि रब्बुल रसूल जलाल यीशु अल मसीह का पाक और बेऐब खून हर तरह की नापाकी को पाकीज़गी में बदल देता है।
मैंने स्टार्ट के अंदर आपके सामने इस बात को रखा कि मैंने कलीसिया के अंदर इस बात को नोट किया। तो इसलिए आज खुदावंद ने जो कलाम दिया वो हम सब ने बड़ी दफा चर्चिज में सुना होगा, घर पर पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद इसके इस ईमान में होते हैं कि मैं नापाकी में हूं। और चर्च आना हम आज भी रस्मी तौर पर गलत मानते हैं कि इस हालत में चर्च जाना ठीक नहीं है, इस हालत में रोजा रखना ठीक नहीं है, इस हालत में बाइबल को हाथ लगाना ठीक नहीं है। एक दफा बाइबल मुकद्दस के बारे में बात हुई, बदल जाने के ऊपर। तो ये किताब अक़दस दुनिया की वाहिद किताब है जो बदली नहीं बल्कि बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। जो नापाक नहीं होती बल्कि हर नापाकी को पाकीज़गी में बदल देती है। तो फिर ये सोच, ये ख्याल हम कहां से लाते हैं? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शरीयत के अंदर मैं एक बात वाज़ेह क्लियर करता जाऊंगा, बहुत सारे लोग इस ईमान में हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से शरीयत रद्द हो गई। बहुत सारे लोग इस ईमान में हैं, लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, आप फजल के दौर पर, फजल के अहकामात पर, फजल के मशवरे पर गौर करें तो शरीयत फजल में जब तब्दील होती है तो और ज्यादा सख्त हो जाती है। क्योंकि कलामे खुदा में मरकूम है, रब्बना ज़ुल जलाली यस्सुअल मसीह ने फरमाया कि मैं मूसा की शरीयत या नबियों की किताबों को मंसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं? पूरा करने आया। और पूरा इस तरह जब हम देखते हैं पूरी शरीयत कब और कहां हुई? सलीब असली कुर्बानी नहीं। शरीयत में हम देखते हैं अखबार 15 बार 19वीं आयत मुकद्दसा से जब पढ़ते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि उस औरत को 7 दिन के हैज के बाद 2 कुमरियों के बच्चे और 2 कबूतर के बच्चे लेकर हैकल में जाना, वो तब पाक ठहरती थी। ये शरीयत के मुताबिक वो तब पाक ठहरती है। 2 को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर जलाया जाता था और 2 को आम कुर्बानी जिस तरह दी जाती थी उस तरह कुर्बान किया जाता था। तब वो हैकल में, तब वो खुदा की हज़ीर में, तब वो कलामे खुदा के को हाथ लगाने में पाक ठहरती थी। कब? धोने के बाद नापाक नहीं रहती थी, पाक ठहरती थी कुर्बानी के बाद। ये नोट रखिएगा बात कि शरीयत फजल में किस तरह सख्त होती है। सो कलामे खुदा के मुताबिक जब हम देखते हैं कि एक वक्त में शरीयत के मुताबिक 7 दिन तक और जब हैज का वक्त खत्म हो गया तब उसे हैकल में तब उसे कुर्बानी देनी है और कुर्बानी के बाद वो पाक ठहरती थी। कलामे अक़दस के अंदर
लूका रसूल की अंजील और उसके 8वें बाब के अंदर हम एक वाकया पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह, ये गालबन 40वीं आयत मुकद्दसा है 8वें बाब की, तो याए की बेटी की का जिक्र है। इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, याए नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों में गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, वो अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐसा है, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली। क्या निकली? कुव्वत मुझ में से निकली। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलाम चली जा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। खुदा उनका शुक्र। कलामे अक़दस के मुताबिक 12 वर्ष से बीमार औरत जब इस ईमान में छूती है कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, ये रास्ता उसको किसने दिखाया? ये माहौल किसने बनाया कि उसके अंदर ये बात आए? हालात खुदा पैदा करता है और माहौल खुदा बनाता है। सो उस वक्त ये हालात पैदा किए गए, ये माहौल बनाया गया। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि शरीयत मनसूख नहीं बल्कि पूरी होती है, उस वक्त तक कुर्बानी नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी जब उसने यीशु को छुआ तो शिफा पाई, क्योंकि उसमें कुव्वत थी, उसमें कुदरत थी। गैर मज़ाहिब के अंदर भी इस बात का इकरार किया जाता है। गैर मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें इस बात की गवाही देती हैं कि हज़रत ईसा मसीह को ये कुदरत बख्शी गई, ये कुव्वत बख्शी गई। खुदावंद के
मुताबिक स्टार्ट में मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि हम इस ईमान में हैं कि यीशु का लहू हर तरह की नापाकी को पाकीज़गी में बदल देता हालेलुया सो वो हुक्म जो बागे अदन में दिया गया, वो हुक्म जो अहबार की किताब में हमने पढ़ा, ये कोई आदमी नहीं कह रहा था कि वो इतने दिन नापाक रहेगी, कुर्बानी देगी। आज खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक मैं इस बात को वाज़िया कर देना चाहता हूं कि जहां यीशु है वहां नापाकी ठहर नहीं सकती। अगर आपके अंदर, आपके घर में यीशु अल मसीह मौजूद है, कलाम में मुजस्सम है, खुदा का कलाम है, तो आपके घर में वो बीमारी आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती। प्लीज हमला आवर हो सकता है लेकिन कामयाब, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मौजूद है। शर्त यह है कि जो लोग इस ईमान में हैं, जो बेटियां, जो बहनें इस ईमान में हैं कि मेरी जिंदगी में यीशु मौजूद है, वो उनकी रुकावट इस नापाकी से नहीं बनी। वो अपने खुदा के हुजूर हैज़ के अयाम में भी आती, वो अपने खुदा के हुजूर हैज़ के अयाम में भी रोजा रखती है। लेकिन जो लोग कलाम खुदा से वाकिफ नहीं या जिनको ये बताया नहीं जाता, आज भी इस बहाने के साथ खुदा की हजूरी में नहीं। कलाम अक़दस के मुताबिक रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह का फरमान है कि तेरे गुनाह अगर किरमजी भी होंगे तो मैं अपने खून से क्या करूंगा, धो डालूंगा। और किरमज का दाग तकरीबन किसी केमिकल, ऐसे केमिकल के कपड़ा जल जाएगा लेकिन किरमज का दाग नहीं होते। ज्यादा हार करोगे तो कपड़ा जल जाएगा। रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह इस बात को यूं फरमाते हैं कि तेरे गुनाह अगर किरमजी भी होंगे तो मैं अपने खून से क्या करूंगा, धो डालूंगा। बाज़ दफा हम इस ईमान में होते हैं कि वो फलां गलती जो है, गलती तो गलती है, लेकिन शर्त ये है कि वो गलती नहीं रहेगी जब आइंदा इकरार के बाद गलती नहीं होगी। क्योंकि लिखा है कि जो ज़नाकार औरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया तो रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह ने फरमाया, बेटी जा तेरे गुनाह माफ, लेकिन फिर गुनाह ना करना। सो गुनाहों की माफी उसके पाप और बेअब खून के वसीला, क्योंकि उस वक्त औरत को हैकल में कबूतरों के बच्चे और कुमड़ी के बच्चे इसलिए कुर्बानी के लिए देने पड़ते थे कि असली कुर्बानी नहीं हुई। बाइबल के स्कॉलर और तज्जिया निगार फसा की कुर्बानी जब इब्राहिम से लेकर देखते हैं तो यीशु मसीह उस दिन सलीब पर चढ़ाया गया जिस दिन फसा की कुर्बानी। और फसा की कुर्बानी तमाम तर गुनाहों की मुआफी के लिए दी जाती है और साल में एक दफा जो खुदावंद के बंदा इब्राहिम के बेटे इसहाक की नाम से बनी इस्राएल के अंदर साल हर साल से दी जाती।
सो जब रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह की कुर्बानी हुई तो आज हम गीत में भी गाते हैं, न बकरों का खून न छतरों का खून हमारी नापाकी को पाक नहीं कर सकता। लेकिन यीशु का खून जो है जो पाक और बेऐब खून है, उस खून से हर तरह की नापाकी पाकीज़गी में बदल जाती है। सोचो जुदाई बागे अदन में इंसान और खुदा के दरमियान आई। उस जुदाई को खत्म करने के लिए जो रखना इंसान और खुदा के दरमियान पड़ा, उस रखने को खत्म करने के लिए रब्बना ज़ुल जलाल यीशु कलाम मुजस्सम दुनिया में आए और सलीब पर कुर्बान हुआ। और उस कुर्बानी के बाद जब हम उस कुर्बानी का इकरार करते हैं, जब हम ये ईमान रखते हैं, जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं और हमारे ईमान का मजबूत सतून ही सलीबी मौत। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। नजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। सो कलाम खुदा के मुताबिक हम इस बात से बखूबी वाकिफ होना चाहिए हमें कि किसी किस्म की कोई निपाकी। मुझे एक और गीत ज़हन में आ रहा है, गीत गाया जाता है कि ना हुकूमता ना फौजा कोई सानू सारे खुदा तो जुदा नहीं कर सकता। तो फिर वो बात जिन कामों के लिए, जिन गुनाहों के लिए, जिन बदियों के लिए, जिन नापाकियों के लिए उसने अपना बेऐब खून बहा दिया, फिर भी अगर हम वहीं जाएं तो इसका मतलब है कि आज तक हमने कलाम को उस तरह पढ़ा ही नहीं। आज यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करते हुए आज कलाम खुदा को जिंदगी में रखते हुए हमें इस बात से वाकिफ होने की जरूरत है कि कोई भी रुकावट, कोई भी नापाकी हमें हमारे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। सो जो मैसेज मैंने विजिट में आप लोगों तक पहुंचाया था, जो ये ईमान रखते हैं या जिन बहनों या बेटियों का ये सोच या ये ख्याल है, वो जरूर अपने घरों में जाकर बार 15 बार और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा से पढ़े और उसके बाद लूका 8 बार और उसकी 40वीं आयत मुकद्दसा से पढ़े। तो सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ जाए। तो खुदारा ये ईमान रखते हुए भी कि जहां यीशु मौजूद है, जिस जिंदगी में यीशु है वो नापाक नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रेज़ द सो खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु नाम के जलाल में। आइंदा कलाम खुदा के मुताबिक नहीं बल्कि एक अलग चीज है, लेकिन इस बात को अपनी जिंदगी में रुकावट नहीं बनने देना कि मैं नापाक। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो आप नापाक नहीं है। मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग दुआ करते हैं कि हम गुनाहगारों के वास्ते, अगर मैं सुबह शाम गुनाहगार हूँ तो रास्तबाज कौन होगा? फिर वो कलाम की आयत सामने रखते हैं, कोई रास्तबाज नहीं सिवाय एक के, कोई रास्तबाज नहीं सिवाय एक। और अगर आप यीशु में हैं, आप यीशु के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, तो अगर यीशु के साथ होते हुए भी आप रास्तबाज नहीं, ये बात को समझने की जरूरत यह है कि ये उस वक्त है जब हम उससे जुदा हैं। ये गीत जो मैंने गाया
अभी आपके साथ उसमें आखिरी मिसरे के अंदर रोती है वो जगह जो उससे दूर है, जिस जगह पर वो है, और उसमें एक मिसरा दूसरा या तीसरा, तेरे लहू से तोड़ी है ये जगह, तेरे ही लहू से तोड़ी है ये जगह, और लहू का इकरार भी करते हैं और जगह तोड़ते भी नहीं। धुल जानी चाहिए। सो कलाम खुदा के मुताबिक हमें अपने आप को यीशु की कुर्बानी को सामने रखते हुए इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि कोई नापाकी हमें नापाक नहीं कर सकती। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हर रिकावट को, हर नापाकी को, हर गुनाह को वो नेज़ करता है अपने पाक और बेअैब खून से। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे।